हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मस्ती से जुटे होंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक्स क्या है मेरे भाई? तो क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का जो लास्ट और अंतिम शीर्षक है उसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। नंबर पर कितना आता है? 10वें नंबर पर। और इनकी पोइट्री यानी लेखिका कौन है? तो लेखिका का नाम है कमला दास, है ना? यही उनकी तस्वीर लगी है, आप देख रहे हैं। अब उन्होंने अपने जीवन के बारे में क्या क्या बताया, फिर अपने माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में क्या क्या लिखा, इस सब की चर्चा तो हम लोग पहले वीडियो में ही कर चुके थे। अब यहां से आज क्वेश्चन चलेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक पेज संख्या निकालेंगे 175 में। देखिए, अब 175 जब निकल गया है तो वहां एक देखिए लिखा हुआ है B.2, लिखा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों का आंसर मौखिक रूप से देने हैं। किसी को डाउट? नो डाउट। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुन लेते हैं। देखिए, कहते हैं हु इज द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। हु माने कौन, इज माने है, आई माने मैं, इन द सेकेंड लाइन माने दूसरी पंक्ति में, ऑफ द पोएम कविता के दूसरी पंक्ति में आई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आई जो लेटर है ना, वर्ड्स है ना, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आपने कविता पढ़ा था ना, कविता में कमला दास जी अपने बचपन की जिंदगी के बारे में ही लिखते हैं कि जब मैं दादी माँ के घर पर हुआ करती थी, दादी माँ मुझे बहुत प्रेम करती थी। वहां पर आई शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अर्थात कमला दास के लिए ही हुआ है, लेखिका के लिए हुआ है। इतनी बात तो आप समझ गए। आई शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो कमला दास जी के लिए, अर्थात कवित्री के लिए हुआ, क्योंकि कविता उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। अब इसी चीज को हम अंग्रेजी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आई इज कमला दास इन द पोएम। आप इतना लिख सकते हैं, आई माने मैं हूं कमला दास इन द पोएम। कविता में आई शब्द का प्रयोग किसके लिए? कमला दास के लिए। बिकॉज क्योंकि द पोएट रोट दिस पोएम अबाउट चाइल्डहुड लाइफ, यानी यह कवि जो कवित्री जो है वह कविता लिखी है अपने बचपन के जीवन के बारे में। सो इज कमला दास इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। कविता की दूसरी पंक्ति में आई शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कमला दास के लिए हुआ है। फिर समझते हैं, सुनना। आई इज कमला दास, मैं कमला दास हूं इन द पोएम कविता में, यानी आई शब्द का प्रयोग कमला दास के लिए किया गया है कविता में। बिकॉज क्योंकि द पोएम रोट कवित्री लिखती है दिस पोएम यह कविता अबाउट चाइल्डहुड लाइफ, अपने बचपन के जीवन के बारे में वह कविता लिखी है। सो आई इज कमला दास इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। कविता के दूसरे पंक्ति में कमला दास जो है वो आई हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्लियर समझे क्या? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 क्या सुनिएगा। Where did the speaker once receive love? Where मीन्स कहां, द स्पीकर माने कवित्री, वंस माने एक बार, रिसीव लव अपना प्यार कहां पाती है? एक बार। तो लिखेंगे द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव वेयर हर ग्रैंड मदर्स लिव, मीन हर ग्रैंड मदर्स लव हिम एज अ चाइल्डहुड एज। और समझे? नहीं समझे? अच्छा चलिए अभी समझाते हैं भाई, आप चिंता काहे करते हैं हमरे होते हुए। देखिए क्या लिखते हैं, द स्पीकर माने कवित्री वंस एक बार, रिसीव्ड प्राप्त करती है, लव प्यार को, वेयर जहां, हर माने उसका, ग्रैंड मदर में दादी, लिव माने रहती थी, यानी दादी माँ के घर में वह प्यार पाया करती थी। कवित्री क्या कहती है कि दादी माँ के घर में वह प्यार पाया करती थी। मीन्स हर ग्रैंड मदर लव, माने इसका मतलब हुआ कि उनकी दादी उन्हें प्यार करती थी, हिम उसे, चाइल्डहुड बचपन में उसकी दादी उसे प्यार क्या करती थी। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। चलते हैं आगे। आगे है व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस। व्हाई मीन्स क्यों, डिड द हाउस घर, गो इनटू साइलेंस माने साइलेंस का मतलब होता है निर्जीव होना, यानी घर क्यों
निर्जीव हो चुके हैं। निर्जीव का मतलब समझिए चुप्पी, माने बिल्कुल शांत घर क्यों हो चुका है। द स्पीकर से, कवित्री कहती है द हाउस गो इनटू साइलेंस, यानी घर बिल्कुल ना शांत हो चुकी है, चुप हो चुकी है। वेयर आई लिव एट द एज ऑफ चाइल्ड, जहां मैं बचपन में रहा करता था। बिकॉज, क्योंकि देयर ऑनर, उनके मालिक हैड डाइड, मर चुके हैं। नाउ देयर आर नो एनी पर्सन, अब वहां कोई लोग नहीं रहते हैं। इसीलिए घर ना अब कैसा हो चुका है, सुनसान हो चुका है, वीरान हो चुका है। कवित्री क्या कहती है, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि यह घर जो है ना वो वीरान सा क्यों लगता है, ये घर जो है वीरान सा क्यों लगता है। तो हमारी कवित्री क्या कहती है, द स्पीकर से, कवित्री कहती है द हाउस गो इनटू साइलेंस, यानी घर जो है ना क्या हो चुकी है, वीरान हो चुकी है, बिल्कुल चुप हो चुकी है। वेयर, जहां आई लिव एट द एज ऑफ चाइल्ड, मैं बचपन के दिनों में जहां रहा करती थी। बिकॉज, क्योंकि देयर ऑनर, उनके मालिक है डाइड, मर चुके हैं। उनके ऑनर क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। नाउ, अब देयर आर नो एनी पर्सन, अब वहां कोई लोग नहीं रहते हैं। इसलिए घर ना बिल्कुल जो है ना क्या हो चुकी है, वीरान हो चुकी है, माने घर में कोई लोग नहीं है, चुप्पी साधा हुआ है घर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप क्लियर कर लिए होंगे। एक बार और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलूं आगे, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखो मेरे भाई 4, कहते हैं व्हाई वाज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स, यानी वहां जो किताबें हैं, व्हाई मानी क्यों, स्पीकर मानी कवित्री, अनेबल असमर्थ है, टू रीड पढ़ने में, द बुक किताब को, यानी कवित्री उस किताब को पढ़ने में क्यों असमर्थ है भाई। तो यही खातिर क्योंकि वो बचपन में किताब मिली थी, बच्चा में किसको पढ़ने में मन लगता है भाई, कोई कोई पढ़ता था। तो वही वहां लिखती है कवित्री, क्या लिखती है सुनिएगा। उन्होंने लिखी है अकॉर्डिंग द पोएम, कविता के अनुसार, द स्पीकर अनेबल, कवित्री असमर्थ हैं, टू रीड द बुक, किताब को पढ़ने में। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज वेरी यंग, वह बहुत छोटी थी, वह बहुत छोटी थी, इसीलिए ना कवि वो किताब पढ़ने में क्या थी, वो असमर्थ थी। क्या लिखेंगे हम लोग, वह कविता पढ़ने में असमर्थ इसलिए थी, किताब पढ़ने में असमर्थ इसलिए थी क्योंकि वह बहुत ही छोटी थी। ठीक है, वेरी यंग माने बहुत छोटा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द स्पीकर ऑफ्टन विश टू गो टू दैट हाउस, व्हाई डिड द स्पीकर, कवित्री क्यों, व्हाई माने क्यों, ऑफ्टन माने अक्सर, विश माने इच्छा होता है, टू गो जाने का, दैट हाउस उस घर में जाने की कवित्री की इच्छा क्यों होती है, वो क्यों जाना चाहती है वहां पर घर में। तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे द स्पीकर, कवित्री, ऑफ्टन अक्सर, विश टू गो दैट हाउस, उस घर में जाना चाहती है। बिकॉज, क्योंकि हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी, उनकी दादी की यादें, इज देयर, वहां है, उनकी दादी की यादें वहां है। शी लिव्ड इन दैट हाउस, वह उस घर में रहा करती थी। विथ ग्रैंड मदर्स, अपनी दादी माँ के साथ। एट द एज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के दिनों में। बचपन नहीं बोले हमने, बचपन बोला। अच्छा सुन गए थे आप लोग, बहुत अच्छा बात है। देखो सब लड़का कह रहा है अक्सर नहीं, हम तो बचपने सुने, आप ही 55 सुन लिए। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो कवित्री कहती है कि हम कभी कभी ना वहां जाना चाहते हैं घर पर। तो क्वेश्चन पूछा कि क्यों जाना चाहती है, तो सिंपल सी बात है, वो इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वहां उसकी दादी माँ की यादें छुपी हुई है, जहां दादी माँ के साथ वह रहा करती थी। ठीक है ना, तो उस घर में वह बचपन के दिन में बिताया था वही। तो लिखेंगे क्या, तो द स्पीकर ऑफ्टेन विश टू गो टू दैट हाउस बिकॉज हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी, माने वह उस घर में जाना चाहती है क्योंकि वहां उसकी दादी की यादें छुपी हुई है। सी लिव्ड, वह रहा करती थी, इन दैट हाउस, उस घर में, विथ ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, एट द एज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के दिनों में। बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, समझना 6 क्या कहता है। Why was a speaker proud of living in that house? देखिए क्या कहते हैं, why मीन्स क्यों, द स्पीकर माने जो हमारी कवित्री हैं, प्राउड माने एक गौरव अनुभव करती है, महसूस करती है, ऑफ लिविंग रहना, इन दैट हाउस उस घर में। उस घर में रहना कवित्री क्यों गौरव अनुभव करती है,
उसे क्यों फीलिंग हो रहा है गौरव सा, तो क्या लिखेंगे, द स्पीकर फील प्राउड फॉर लिविंग इन दैट हाउस बिकॉज शी गेट वेरी लव फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी लिव्ड देयर एट द एज ऑफ चाइल्डहुड। समझे? नहीं समझे तो अंग्रेजी पढ़ दीजिएगा सर जी, तो हमको कैसे समझ में आएगा, तो हिंदी में समझाइएगा तबे ना समझ में आएगा। तो ये बात है, तो हम समझा देते हैं, इसमें क्या बात है क्या। तो देखिए क्या कहते हैं, द स्पीकर यानी कवित्री कहती है, फील महसूस करती है, प्राउड माने गौरव महसूस करती है, ऑफ लिविंग रहना, इन दैट हाउस उस घर में, बिकॉज क्योंकि सी गेट वेरी लव वह बहुत प्यार करती अनुभव महसूस करती थी, फॉर ए लॉन्ग टाइम उस लंबे समय तक उस घर में रही है और उस घर में उसे बहुत प्यार मिलता था, इसीलिए ना उसे गौरव महसूस होता है, क्योंकि घर ना बहुत अच्छा उनको लगा था। किसके कारण? क्योंकि वहां उसे बहुत प्रेम मिलता था। सी लिव्ड देयर एट द एज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में वहां रहती थी और बचपन में उसे जो प्यार मिलता था, इसीलिए उस घर में रहना वो ज्यादा पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द स्पीकर से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे। व्हाई मींस क्यों, डज द स्पीकर कवित्री कहती है, क्या कहती है, शी हैज लॉस्ट हर वे, उसने अपना रास्ता भटक गया है, माने वो जो मिल रहा था ना वो चीज खो चुकी है, इसी के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे द स्पीकर से कवित्री कहती है, दैट की हैज लॉस्ट हर वे अपनी रास्ता भटक चुकी है, बिकॉज शी इज वेरी फार फ्रॉम ग्रैंड मदर्स हाउस, वो अपनी माँ के दादी माँ के घर से काफी दूर हैं। नाउ शी वांट टू सम लव, अब वह उसी तरह की प्यार को चाहती है जैसा दादी माँ उसे दिया करती थी, ठीक है ना। इसीलिए उसे जो प्रेम जो दया उसके दादी से मिला करती थी, आज उसे नहीं मिलता है, इसीलिए वो ना उसको कहती है कि मुझे जो मिल रहा था उससे मैं भटक गया हूं। नहीं होता है किसी को जो चीज मिल रहा है नहीं, और किसी कारणवश अगर वो मिलना बंद हो जाए तो थोड़ी सी उसे दुख होता है कि जो मुझे मिल रहा था वो मिल नहीं रहा है। तो वही कवित्री कहती है कि वहां पर मुझे बहुत प्रेम मिला करता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है क्योंकि दादी माँ के घर से वो काफी दूर चली गई है, वही कह रहा है। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस चैप्टर का भी और आपके इंग्लिश का भी। वाह बहुत अच्छा। इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ इज नॉट व्हाई। नहीं समझे, हिंदी समझते हैं। इज स्पीकर, देखिए इस पहले लगा हुआ है, इसका मतलब होता है मेरे भाई क्या कवित्री सेटिस्फाइड संतुष्ट हैं विथ हर प्रेजेंट लाइफ, अपनी वर्तमान जिंदगी से क्या वो खुश है। इफ नॉट व्हाई, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, यही लिखना है। आपसे क्वेश्चन क्या कहा कि क्या कवित्री का जो वर्तमान जिंदगी चल रही है क्या उससे खुश है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो नहीं, द स्पीकर कवित्री डज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ, अपनी वर्तमान जीवन से खुश नहीं है, बिकॉज क्योंकि शी इज लिविंग फार फ्रॉम ग्रैंड मदर्स हाउस, क्योंकि वो अपनी दादी माँ के घर से बहुत दूर है और उसे प्यार नहीं मिल रहा है ना। प्यार नहीं मिलने के कारण ना वो क्या है, दुखी है। वो बचपन वाली वही दादी माँ की गोदी में खेलना, दादी माँ के साथ खाना पीना सोना वो पसंद करना चाहती है और वो आज मिल नहीं रहा है, इसलिए वो क्या है, नाखुश है। मैं समझूं आप लोगों का क्लियर हो गया क्या? तो स्क्रीन शॉट लेना चाहेंगे तो ठीक है, हट जाते हैं थोड़ा सा, अब ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो आज हमारा इंग्लिश का अंतिम, दुख तो मुझे भी होता है कि आपको पढ़ाने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, और आज हम इस इंग्लिश को छोड़ के जा रहे हैं, बहुत दुख की बात होती है। लेकिन घबराने की बात नहीं मेरे भाई, इसके साथ तुरंत हम ऑब्जेक्टिव और ग्रामर लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो फिर उससे मुलाकातें होंगी, अरे एक नहीं तो क्या हुआ, ग्रामर होगा, ग्रामर से फिर होगी तो ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। लेकिन मुलाकात तो होगी ही, जब आप हैं और हम हैं तो मुलाकात तो होगी। तो इसीलिए आज के लिए इतनी ही रहेगी, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें इजाज़त दीजिए, यानी विदा दीजिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।